परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारो, जो हमारा अधर्म होता है, पाप होता है, वही हमारा जीवन का रोड़ा होता है, वही बीमारियों का कारण होता है। तमाम जो हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं वह सब पाप के ही वजह से होता है। तो जब परमेश्वर मिलते हैं तब हमारे जीवन में क्या होता है, तो हम वचन को पढ़ते हैं, आप लोग उसको ध्यान से सुने। यहाँ पर हिजकेल की किताब अध्याय 36 और वचन 33, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हारे अधर्म के कामों से तुमको शुद्ध करूंगा तब मैं तुम्हारे नगर को बसाऊंगा। समझ रहे हैं? जब तक आपके अधर्म के पाप क्षमा नहीं होंगे, जब तक प्रभु आपके अंदर की सारी मलिनता, जो पाप किए हुए हो या जो कर रहे हो, जो गलत गलत आदत बनाए हो, जब तक छोड़ नहीं सकोगे तब तक परमेश्वर आपको बनाएंगे नहीं, आपका मकान बनाएंगे नहीं, आपका शहर पनाह बनाएंगे नहीं, यहाँ तक कि आपके शरीर के भी जो कमियां हैं उसको भी दूर नहीं करेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर सच्चा है, वह आपको पवित्र करने के लिए बुलाया है और वह पवित्र करके ही रहेगा, क्योंकि आप उस छुड़ाने वाले परमेश्वर के पास गए हो जिसका नाम है यीशु मसीह, जो छुड़ाने वाला है। आपके बुराइयों को छुड़ाकर वह भलाई के मार्ग पर लगाने वाला परमेश्वर है। आपको जब तक वो शुद्ध नहीं कर लेगा तब तक आपको वह आशीष नहीं देगा। हालेलुया। आप अपने इन बातों को ध्यान करें कि आपने अपने जीवन में क्या क्या काम किए हैं, उसको प्रभु के सामने सम्मुख रखिए और प्रभु से क्षमा मांगिए। प्रभु की बड़ी हुई दया आपको क्षमा होगा और प्रभु आपको आशीष से भर देंगे। बीमारियां, परेशानियां, जो कुछ भी आपके जीवन में चल रही है वह सब दूर होगा और आनंद के जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। अगर आप अपने पापों को छुपाएंगे, छुप छुप कर पाप भी करेंगे, सोचेंगे यीशु मसीह में हम रह रहे हैं, कौन देख रहा है, तो आप यह काम घृणित कर रहे हैं, परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। ये परमेश्वर का दंड आपके ऊपर कभी भी अचानक पहाड़ की तरह टूट पड़ेगा और चकनाचूर हो जाएंगे। आपको कुछ भी पता नहीं होगा कि ऐब विपत्ति कैसे मेरे जीवन में आ गई। तो इसलिए भला हो कि अपने सारे अधर्म के कामों को त्याग दो और जो भी नशा पत्ती की आदत करते हो उसको छोड़ दो। परमेश्वर जैसे पवित्र है, वो कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। तो हमें अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनना है, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है, तो हमें भी पवित्र बनना है। परमेश्वर ने आपको अशुद्ध होने के लिए नहीं, शुद्ध होने के लिए बुलाया है। यदि परंतु आप अगर उस बात को, जो वचन बोला जा रहा है, उस बात को यदि आप तुच्छ समझ रहे हो कि ऐसा नहीं है, हम कुछ भी करेंगे, तो आप वचन को तुच्छ समझ रहे हो तो परमेश्वर को भी आप तुच्छ ही समझ रहे हो। ये मत सोचना कि मैं इंसान को तुच्छ समझ रहा हूँ। तो हम धोखा दे सकते हैं इंसान को, परमेश्वर को नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर सच्चा न्यायी है, वह आपके साथ न्याय करेगा और न्याय में आप फंस जाएंगे। इसलिए अपने सारे बुरे कामों को छोड़कर उस पवित्र करने वाले परमेश्वर के साथ में हो लो। जैसे प्रभु कहता है तुम मेरे पीछे हो ले, तो प्रभु आपको अपने पीछे बुला रहे हैं और आप क्या कर रहे हो? उस गुटखा, बीड़ी और उस शराब की नशा में उसके पीछे दौड़ रहे हो। क्या वो तुम्हारा उद्धार करेगा? वह आपको फंसा देगा, आपका सारा पैसा चले जाएगा, आपका मान सम्मान चला जाएगा, आपका इज्जत भी चला जाएगा। क्या बचेगा? जीवन में दुख, चिंता, परेशानी, ये सब मिलेगा आपको फायदे में। तो अपने आप को संभालो, प्रभु के वचन से हो जाओ, क्योंकि प्रभु आपको बुलाया है। यहाँ पर बोले हैं प्रभु कि मैं सारे अधर्म के पाप, तुम्हारे जो काम है उसको दूर करेंगे, तब तेरी शहर पनाह को प्रभु बनाएंगे, तब बसाएंगे तेरे नगर को, तब तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। नहीं तुम अकेले ऐसे ही कोने में पड़े हुए रो रो कर अपने जीवन को बिताओगे। मेरे प्यारो, आज समय है, प्रभु यीशु मसीह की ओर आओ और अपने सारे गलत कामों को प्रभु के सामने रखो। प्रभु की दया होगी और आप क्षमा किए जाओगे और आनंद का जीवन मिलेगा। हालेलुया। जो कुछ भी
आज के वचन से मिला, उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष दे, आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरा राजा आज का दया हो उनके जीवन में, जो भाई ने देखे इसी कार्यक्रम को। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।